क्या आपने सोचा है कभी कि आपकी रसोई में डेली यूज होने वाला टमाटर आपकी कमाई का एक नया जरिया बन सकता है? यदि आपका उत्तर है नहीं, तो आज मैं आपको जो है किसान साथियों टमाटर की एक सफल खेती करके आप लोग जो है किस प्रकार से एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। यदि आप लोग जो है टमाटर की खेती करने का एकदम से एक जो नया तरीका अपनाते हैं तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि टमाटर की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे। इसकी रोपाई का जो सबसे अच्छा समय होता है वो क्या रहेगा, और जो किसान साथियों टमाटर की खेती तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आने वाला है, कितने समय में हमारी जो टमाटर खेती होती है पक करके तैयार हो जाती है, और 1 एकड़ के खेत से कितना हमको जो है उत्पादन मिलने वाला है। पूरे 1 एकड़ के खेत में हम टमाटर की खेती करेंगे तो हमको कितना जो है मुनाफा मिलेगा, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी, वो बताएंगे कि टमाटर की सफल और उन्नत खेती करके बिल्कुल कम समय और कम लागत में आप लोग जो बिल्कुल एक ताबड़तोड़ कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों टमाटर की खेती एक ऐसी खेती है जो हम साल के तीनों सीजन में बिल्कुल आसानी से करते हैं, रबी, जायद और खरीफ। इस समय पर जो समय चल रहा है वो है आपका रबी का, और रबी का सीजन सबसे अच्छा सीजन माना जाता है। और इस सीजन में जो टमाटर की खेती होती है वो इसका जो उत्पादन रहता है वो ताबड़तोड़ रहता है। लेकिन यहां पर समस्या यह रहती है जो किसान साथियों समय के अनुसार अच्छी तरीके से इसकी रोपाई कर लेते हैं तो वही किसान भाई एक अच्छा उत्पादन देखने को उन्हीं किसान भाइयों को मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टमाटर की सफल खेती करने के लिए हमको जो किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। एक सफलता पूर्वक एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर की खेती के लिए तो हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान होता है साथियों वो लगभग में 5.5 से लेकर के 7 के बीच का होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम टमाटर की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम कुछ पॉइंटों में जानेंगे किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी में प्रथम एक जो गहरी जुताई होगी वो हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है कुछ खाद लेंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल, और वहीं पर जो हमारी स्टडी गोबर की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 टन रहेगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देने के बाद में एक जो आपकी गहरी जुताई होगी कल्टीवेटर से, कल्टीवेटर की जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब हम लोग जो है लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में 1 एकड़ के खेत के लिए 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपकी जो डीएपी डाई अमोनियम फास्फोट खाद हो जाएगी। फिर वहीं पर आपकी जो नाइट्रोजन यानी जो यूरिया की खाद होती है 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। वहीं पर आपकी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। वहीं पर जो है किसान साथी मोनोजिंक 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में जो है मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई सबसे महत्वपूर्ण जुताई होती है रूटावीटर। रूटावीटर की जुताई बहुत ज्यादा मायने रखती है किसान साथियों। छोटे बड़े डेली जितने अपने खाद व उर्वरक मिलाए हैं तो अच्छी तरीका से आपका जो है खेत एकदम से बम्पर तरीका से हो जाता है तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक सफल और बम्पर उत्पादन लेना है तो खेत की तैयारी में अहम भूमिका होनी चाहिए किसान भाइयों। फिर उसके बाद में किसान साथियों सफल तरीका से जो हमारा खेत होता तैयार हो जाता है। खेत तैयार करने के बाद में किसान साथियों अब हम लोग जो बेस्ट नर्सरी में से पौध का जो है चुनाव करेंगे। और चुनाव करते समय पर जो किसान साथियों यदि आपने लगाई है पहले से जो है आपकी नर्सरी तैयार है तब तो सही है, यदि नहीं है तब अभी भी अच्छा समय है, आप लोग जो इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और जो किसान भाई टमाटर की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी जो नर्सरी तैयार करने का एकदम से नया तरीका बताने की कोशिश करूंगा और वीडियो आपको बना करके दूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों सबसे अच्छी बेस्ट वैरायटी की बात करते हैं तो पूसा रूबी, अर्का गौरव, अर्का विकास, अर्का रक्षक,
ये जो वैरायटियां बहुत अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां, इनका जो है सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो है बेस्ट हाइब्रिड नर्सरी का चयन करना होगा। नर्सरी लगभग 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। एक पौधे की लंबाई लगभग 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। उसके ऊपर 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां हो। और बेस्ट नर्सरी का चुनाव करने के बाद में अब हम लोग इसकी करेंगे रोपाई के लिए सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल तरीका से कर देंगे, अच्छा रहेगा। और रबी का सीजन है, रबी के सीजन में बहुत ज्यादा हमको नुकसान देखने को मिलता नहीं है, तो इसलिए हम जो प्लास्टिक मल्च है, ये जो किसान भाई के पास में खर्चा अच्छा है तो वो लगा सकते हैं, यदि नहीं है तो बिना प्लास्टिक मल्च के भी हम लोग जो है टमाटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग बेड बनाएंगे। बेड की चौड़ाई 1 से लेकर के 1.25 और 1.5 मीटर के आसपास में रहती है और उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली रहती है। 30 सेंटीमीटर ऐसी ऊंची रहेगी और 30 सेंटीमीटर में गहराई रहेगी और जो पानी लगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद में किसान भाइयों, जैसे ही हमारी जो है लगभग में नालियां बनाने के बाद में और बेड बनाने के बाद में हम लोग इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर जो पौधे की दूरी होगी किसान साथियों 1 से लेकर के 1.5 फुट के आसपास में रखेंगे और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी किसान साथियों लगभग में 1 मीटर के आसपास में रखेंगे। बीच का 1 मीटर का जो है स्थान ढील देंगे और उसके बाद में किसान साथियों साइड पे हम लोग जो है इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों शाम के टाइम पर हम लोग जो है हल्की सिंचाई कर देंगे। पूरी देर रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर हल्की सी सिंचाई करना आवश्यक होता है। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों अब हम लोग जानेंगे किस प्रकार से जो है किसान साथियों 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में खेत में पुनः देख रेख करके जहां पर कुछ पौधे सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वहां पर नए पौधे की रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो फसल है लगभग में धीरे धीरे जो सेकंड पानी होगा आपको 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर देना होगा। थर्ड पानी 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में और 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो फसल पहुंचती है तो वैसे ही विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार ग्रो करते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो तो अच्छी तरीका से खड़े होकर के चलते हैं, नई नई पत्तियां निकलती हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन उसी के साथ में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो भी हमको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए लगभग 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे और निराई गुड़ाई में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके हम लोग जो खेत के बाहर फेंकेंगे और वहीं पर हम हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसी हमारी जो खेती है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर हम लोग जो टमाटर की खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मिश्रण, पर पौधे से रखने के लिए हम मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है साथियों 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, वहीं पर 20 से लेकर के 25 किलोग्राम आपकी जो किसान साथियों हो जाएगी वहीं पर सड़ी गोबर की खाद, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया और वहीं पर हमको लगभग में 5 से लेकर के 8 किलोग्राम पोटास भी लेना है। पोटास बहुत जरूरी होती है, टमाटर फल वाली फसल है और फल वाली फसल के लिए बहुत ज्यादा सर्वमान्य होती है आपकी जो टमाटर, खासतौर से टमाटर की ही खेती के लिए सबसे ज्यादा मान्य होती है आपकी जो पोटास। ये सब मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये मिश्रण रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही लगभग में हमारी जो फसल है टमाटर की खेती है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पहुंचती है तो वैसे ही इसमें जो फूल छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, फूल आना प्रारंभ कर देते हैं। अब आपने जो मिश्रण रखा है इससे हमको फायदा ये होता है, हमारा जो पौधा होता है जैसे ही हम पानी लगाते हैं वैसे ही इसकी जो ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है, टमाटर का फैलाव अच्छा होता है, नई नई शाखाएं निकलती हैं। जब शाखाएं ज्यादा निकलेंगी तो फूल उसमें जो ऑटोमेटिकली 1.5 से लेकर के 2 गुने हो जाएंगे। जब फूलों की अवस्था 1.5-2 गुनी हो जाएगी तो वहां पर जो है किसान साथियों हमको जो फल उत्पादन होगा उसमें बढ़ोतरी देखने को अवश्य मिलेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे 40 से लेकर के 45-50 दिन की अवस्था पर हमारी जो टमाटर की खेती पहुंचती है तो फूल के बाद में फल चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। फल चढ़ने के समय पर किसान साथियों किसी भी प्रकार की कोई हमको लापरवाही नहीं रखनी है और हल्की मात्रा में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्के हल्के जो है हमको सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी होगा। जैसे ही हमारी जो खेती है लगभग 50 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पहुंचती है तो वैसे ही फल चढ़ करके जो है पकना प्रारंभ कर देते हैं और जैसे ही धीरे धीरे फल पकना प्रारंभ कर देते हैं तो वैसे ही हमारे जो है इसमें जो है कीड़ा लग जाता है, फल मक्खी जो फलों में छेद बना देती है सुरंग जैसे, अब फलों को खा करके नुकसान पहुंचाती है और फल मार्केट में जाने से पहले ही उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उत्पादन में घटोत्तरी देखने को मिलती है और हमारा जो है खेती एकदम से ध्वस्त होने की क्रिया पर आ जाती है। तो इस समय पर हम लोग जो हमारी इमीडिया क्लोरोपिड कीटनाशक दवाई होती है
100 से लेकर के 100 ग्राम के आसपास में ले लेंगे। जो ड्रैगन कीटनाशक आता है, इन दोनों जो कीटनाशक को आपस में जो मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग घोल बनाएंगे। घोल बनाने के बाद में 8 से लेकर के 10 टंकी शाम के टाइम पर जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की सी फिर से सिंचाई करेंगे। और ये क्या होगा किसान साथियों, इससे आपका जो कीड़ा होगा खत्म हो जाएगा और आपकी जो टमाटर की खेती होगी अच्छी तरीके से पुनः ग्रोथ करेगी। अब धीरे धीरे जैसी हमारी जो फसल है लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो वैसे ही फल अच्छी तरीके से पक करके जो तैयार हो जाते हैं। और 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है टमाटर की खेती से प्रथम तुड़ाई हमको कर लेना ही चाहिए, ताकि जो है किसान साथियों समय के अनुसार हमको रेट अच्छे मिल सके। और जो है किसान साथियों मार्केट में जब अच्छी डिमांड होती है तो उस समय पर हमारी जो जैसे ही टमाटर की फसल जाएगी टमाटर, तो वहां पर हमको अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इस प्रकार से टमाटर की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। रोपाई के बाद में 60 से लेकर के 70 दिन में आप लोगों को प्रथम तुड़ाई देखने को मिल जाती है। अब अच्छी तरीका से की गई टमाटर की खेती से 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 130 से लेकर के 150 और 160 कुंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है। टमाटर की खेती से ताबड़तोड़ उत्पादन होते हैं, हमने कई सारी वीडियो में आपको दिखाया है। मार्केट में इसके मंडी भाव की बात करते हैं तो यह समय के अनुसार रहता है। यदि आप लोग इसकी जो रोपाई लगभग में 20 नवंबर से पहले कर देते हैं तो लगभग में नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी और फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में टमाटर के बहुत ही अच्छे बेहतरीन भाव देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट सेकंड वीक में आप लोगों को जो है टमाटर की खेती से तुड़ाई कर देना प्रारंभ हो जाती है। तुड़ाई जो है और फिर उसके बाद में प्रथम तुड़ाई के बाद में 3 से लेकर के 4 दिन बाद में हम लोग जो है निरंतर तुड़ाई करते रहेंगे। एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी कमाई भी आपको देखने को मिल जाती है टमाटर की खेती से। और जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ की खेत में लगभग में 25 से लेकर के 30 हजार रुपए हमारा खर्चा आ जाता है टमाटर की खेती तैयार करने में। पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छा उत्पादन मिलता है और जो है अच्छी तरीके से की गई खेती से अच्छी बेहतरीन क्वालिटी तैयार हो जाती है, तब जाकर के हमको बेहतरीन भाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है टमाटर की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। टमाटर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको रबी के सीजन की किसी भी फसल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको जो है आंसर जरूर दूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई टमाटर की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और किसान भाइयों को पास में ये वीडियो जो है शेयर जरूर कर दें। और इसी प्रकार के नए नए डेली वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।